हेलो गाइस। 12 जुलाई हिंदुस्तान एडिटोरियल डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड होगी 90 शब्द प्रति मिनट। आज हिंदुस्तान एडिटोरियल का संपादकीय पेज प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उस पेज के स्थान पर एक दूसरा लेख लिया है। स्टार्ट। वह फरवरी 1988 की खिलखिलाती दोपहर थी। गुजरी रात की बर्फबारी के बाद स्टॉकहोम की खूबसूरती और निखर आई थी। ऐसा लगता था कि समूचे शहर ने नक से सिख तक उजली सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर अपने होटल की ओर बढ़ चले थे। हम यानी स्वर्गीय उदयन शर्मा और मैं। उदयन जी तब तक रविवार में धुआंधार रिपोर्टिंग के जरिए काफ़ी शोहरत कमा चुके थे। उस दिन मैंने पहली बार इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर देखा था और उदयन जी की धुआंधार खरीदारी से मेरा अचरज दोगुना हुआ जा रहा था। उन्होंने शेविंग ब्लेड से लेकर जांघिया तक यह कहते हुए बटोर डाले थे कि मैं तो इंडियन ब्लेड इस्तेमाल ही नहीं करता। जांघिए का तो पता नहीं, पर उनकी खिचड़ी दाढ़ी पर नज़र डालते हुए मैंने पूछ लिया कि आप ब्लेड इस्तेमाल ही कितना कर पाते होंगे। जवाब था, जितना भी करता हूँ फौरन का ही करता हूँ। उन्होंने जितना सामान खरीदा था वह प्लास्टिक के कई कैरी बैग्स में समा सका था। हम उन्हें जब अपने हाथों में लेकर निकले तो ऐसा लगा जैसे या तो हथेलियाँ कट जाएंगी अथवा भुजाएं टूटकर गिर पड़ेंगी। किसी तरह खरामा खरामा होटल की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक पीछे से आए एक व्यक्ति ने मेरी दाहिनी हथेली में अटका सामान लेने की कोशिश की। क्या यह कोई झपटमार है? दिमाग में सबसे पहले उपजे इस सवाल को उस सूटेड बूटेड नौजवान के चेहरे पर पसरी विनम्र मुस्कान के अगले ही क्षण धो डाला। मैंने उदयन जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर सहमति पसरी हुई थी। अज्ञात सज्जन ने मेरा आधा सामान ले लिया। बदले में उदयन जी ने अपने 2 कैरी बैग मेरी ओर बढ़ा दिए। लगभग आधा किलोमीटर आगे तिराहा था। हमारा होटल दाईं ओर था। राहगीर को बाईं तरफ जाना था। उसने सामान कुछ इस अंदाज में लौटाया जैसे उसे अफसोस हो कि वह हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा पा रहा है। 32 साल बीत गए, पर मुझे आज तक उसकी भलमनसाहत एक नसीहत की तरह याद है। मैंने आपको यह कहानी क्यों सुनाई? वजह यह है कि देश के तमाम प्रदेशों में लॉकडाउन लौट चला है। यह उन आशावादियों के लिए आघात है जो यह भोली उम्मीद पाल बैठे हैं कि सब कुछ हस्बे मालूम हो चुका है। हिंदुस्तानियों का पुराना कुटेव है कि हम अपनी और आदतों के आगे बड़े से बड़ा खतरा बिसरा देते हैं। बाजारों, दफ्तरों, कार्यस्थलों से पाबंदी हटते ही लोगों ने सेहत संबंधी निर्देशों का अनुपालन दरकिनार कर दिया।
वह तो मेट्रो और नगर बस सेवाएं कई जगह पर बाधित हैं। यदि इन्हें खोल दिया गया होता तो फिर यह आपदा घर घर में प्रवेश कर गई होती। हमारी दूसरी खराब आदत है हर समस्या को सरकार के हवाले कर चुप बैठ जाना। इतनी बड़ी आबादी को प्रशासन की पाबंदियों और पुलिस के डंडों से लंबे समय तक नहीं हाँका जा सकता। हमारी महामारी से बचना है तो हमें खुद को बदलना होगा। अमेरिका और यूरोप इसके उदाहरण हैं। वहाँ के लोगों ने इसकी उपेक्षा की और वे अपनी प्रगतिशीलता का रुतबा हमेशा के लिए गवा बैठे। हम अनजाने में